जय श्री सद्गुरु देवाय नमः। जय श्री गणपति देवाय नमः। ओम नमः शिवाय। श्री महाशिव पुराण वायव्य संहिता छठा अध्याय। मुनीश्वरों ने कहा है वायुदेव, आपने पशु और पाश दोनों का वर्णन किया है, कृपया यह बतलाइए कि इन दोनों का स्वामी कौन है। श्री वायुदेव जी बोले, हे मुनिवृंद, पशुपाश का छुड़ाने वाला, संसार का निर्माता ईश्वर ही तो है। वह अनंत गुणों का आश्रय है। बिना उसके इस संसार का निर्माण नहीं हो सकता। जगत का कर्ता और कार्य भी वही है, पशुपाश नहीं है। जैसे अंधा व्यक्ति कुछ भी नहीं देख पाता, उसी प्रकार प्राणियों को ईश्वर दिखाई नहीं देता। पशु यानी जीवकर्ता के रूप में दिखाई देता है, जबकि वे वास्तव में कर्ता नहीं है। प्राणियों के दिव्य नेत्र चूंकि माया से ढके हुए हैं, इसीलिए उनको ईश्वर दिखाई नहीं देता। पशुपाश और पति, इन तीनों का ज्ञान होने पर ही ब्रह्म ज्ञानियों को मुक्ति की प्राप्ति होती है। भोक्ता, भोग्य और प्रेरक, ये तीनों ही जानने के योग्य हैं। विद्वान लोग इससे आगे कुछ नहीं जानते। नित्य योगाभ्यास करने वाला परम महात्मा सत्य और तप द्वारा परमेश्वर के दर्शन कर लेता है। वह सत्ता शिव है। विश्व की सृष्टि, स्थिति, संहार करने वाला है। सारा विश्व उस विराट पुरुष के नेत्र और चरण आदि हैं। आकाश, पृथ्वी आदि के रचयिता केवल भगवान शंकर हैं। हे मुनीश्वरों, वह देव के आदि देव ब्रह्मा के भी रचयिता हैं। सभी देवों का पालन आदि कार्य भी वही करते हैं। नेत्रों के बिना ही सब कुछ देखते हैं, कानों के बिना ही सब कुछ सुनते हैं। छोटे बड़े अणु परमाणु सब में वही निवास करते हैं। अतः प्राण पुरुष हैं। समस्त संसार काल के वश में है, किंतु काल जगत के वश में नहीं है। काल केवल भगवान सदाशिव के वश में है। भगवान सदाशिव काल के वश में नहीं है, क्योंकि सदाशिव का अक्षय तेज ही काल में स्थित है। भगवान सदाशिव अपनी शक्ति से अकेले ही इस जगत की रचना करते हैं और इसका नाश में कर देते हैं। रचना और नाश करने वाली भगवान सदाशिव की शक्ति का नाम अजा है। उसका वर्ण लोहित, शुक्ल वाला तथा कृष्ण है। अपने समान रूप वाले दूसरे से सेवित उत्पन्न करने वाली है। उसी के साथ पुरुष सोता है। उपभोग करने के उपरांत उसका त्याग कर देता है। संसार रूप वृक्ष की भांति अवस्था वाले जीवात्मा व परमात्मा रूप दो पत्ते हैं। इन दोनों में से जीवात्मा अपने कर्मों का फल भोगता है, परमात्मा उसका दृष्टा रहता है। भगवान सदाशिव अकेले हैं और अनेकों प्रकार से एक एक को रचकर उसमें अपना अधिकार भी स्थापित करते हैं। दसों दिशाओं में अपना तेज प्रकाश फैला देते हैं। इस पर भी वह उदासीन होकर रहते हैं। गृहोपनिषद में लिखा है कि उस पर ब्रह्म को केवल ऋषियों और देवताओं ने ही जाना है, जो कि जगत के आदि ब्रह्मा को रचने वाले हैं और इसी भावना से प्रायः अनहीन भाव तथा अभाव एवं कला के रचने वाले हैं। उन्हें जानकर ही मनुष्य जन्म मरण के चक्र से छुटकारा पाता है। वह सबका पालन, स्थिति तथा संहार करने वाले हैं। उनका उत्पादन तथा उनका स्वामी कोई नहीं है। वह सबकी कामनाओं को पूर्ण करने वाले तथा मोक्ष के दाता हैं। मनुष्य को उन भगवान सदाशिव की भक्ति, मोक्ष प्राप्ति की इच्छा करनी चाहिए। वह चरम की भांति आकाश को ढके रहते हैं। हे मुनिवृंद, मैं सत्य कहता हूँ कि बिना भगवान सदाशिव के ज्ञान की मुक्ति प्राप्त नहीं हो सकती। इसलिए मनुष्य को सदा उन्हीं का ध्यान करना चाहिए। 7वां अध्याय। ऋषियों महर्षियों ने कहा, हे पवन देव, अब आप हमें यह बतलाने की कृपा कीजिए कि वह कौन है जो कि सारे जगत को निरंतर चलाता रहता है, जिसके द्वारा इस विश्व की उत्पत्ति तथा संहिति होती है, जिसके द्वारा सभी कुछ पैदा होता है और उसके पश्चात नाश भी होता है।
वह किसके वश में है और उसके वश में कौन कौन है? हम यह रहस्य जानना चाहते हैं, सो कृपा करके हमें बतलाइए। इस पर श्री वायुदेव जी ने कहा, हे मुनिवर, यह समय का सूचक काल भगवान सदाशिव का तेज समझिए। इस संसार में कोई भी इसका बाधक नहीं है। यह भयंकर प्रभु, यह भूत, वर्तमान और भविष्य द्वारा प्रजा को कुमार, यौवन, प्रौढ़ और वृद्धावस्था में बदलते रहते हैं। ईश्वर की इच्छा से ही यह अपने बल चरा अचर संसार को नियंत्रण में रखता है। भगवान सदाशिव का अंश ही काल भगवान में है, किंतु प्रभु आप स्वच्छ रहते हैं। यह समस्त संसार काल के वश में है, किंतु काल जगत के वश में नहीं है। इस काल में भगवान सदाशिव की शक्ति विद्यमान है, अतः इसको रोकना महाकठिन है। कोई भी तो इसको रोक नहीं सकता। यह अपने बल से ही इस संसार पे अपना अखंड राज्य कर रहा है। समय समय पर वह दुखी को सुखी, सुखी को दुखी, धनवान को निर्धन, निर्धन को धनवान, स्वस्थ को अस्वस्थ, रोगी को स्वस्थ बना देता है। समय समय पर ही शीत उष्ण वायु चलाता है। समय के अनुसार ही मेघ जल बरसाते हैं। समय समय पर ही सूर्य नारायण अपनी तीक्ष्ण किरणों से जगत को तृप्त करते हैं और फिर शांत भी कर देते हैं। समय अनुसार ही खेतों में अन्न आदि पैदा होता है। समय अनुसार ही वृक्षों में फल फूल लग जाते हैं। समय आने पर ही हमें सब वस्तुएं सफल दृष्टिगोचर होती हैं और समय आने पर ही उनका पतन हो जाता है। भगवान सदाशिव विलक्षण रूपधारी हैं, अतः काल, बंधन, मोक्ष, प्राकृतिक और विश्व के पृथक ऐसे परमेश्वर भगवान सदाशिव को प्रणाम है। विरले महापुरुष अपनी विशिष्ट बुद्धि से इस काल तत्व को तत्व रूप से समझ पाते हैं। वही इसका उल्लंघन कर सकते हैं और जानने के पश्चात उनको भगवान सदाशिव के दर्शन हो जाते हैं। 8वां अध्याय। ऋषियों ने श्री वायुदेव से पूछा, हे पवन देव, अब हम यह जानना चाहते हैं कि आयु का प्रमाण तथा संख्या क्या है। श्री वायुदेव ने कहा, हे मुनियों, इस काल में आयु का मान सर्वप्रथम निमेष मात्र ही कहा गया है। वैसे परले काल तक ही संख्यात्मक काल की पूर्ण अवधि है। निमेष पलक मारने को कहते हैं। जब 15 निमेष व्यतीत हो जाते हैं तब काष्ठा आयु होती है। 30 काष्ठाओं के व्यतीत हो जाने पर एक कला होती है। 30 कलाओं का एक मुहूर्त, 30 मुहूर्तों का एक दिन रात, 15 दिन रातों का एक पक्ष, फिर 2 पक्षों का एक मास। दोनों पक्ष पितरों के दिन रात हैं। कृष्ण पक्ष में पितरों की रात और शुक्ल पक्ष में पितरों का दिन होता है। लौकिक मान से जब 6 महीने गुजरते हैं, दक्षयान और उत्तरायण होते हैं। दक्षयान देवताओं की रात और उत्तरायण देवताओं का दिन होता है। लौकिक मान से जब 6 महीने गुजरते हैं तो एक अयान होता है, और इसी प्रकार जब 2 अयान होते हैं, मनुष्य का 1 वर्ष होता है। मनुष्यों का 1 साल, देवताओं का एक दिन रात होता है। मनुष्यों का 360 वर्ष गुजरने पर देवताओं का 1 वर्ष गुजरता है। इस प्रकार देवताओं के वर्ष से युगों की गणना की जाती है। विद्वानों ने 4 युग बतलाए हैं: सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग। देवताओं के 4 सहस्र वर्षों का सतयुग होता है, जिसमें 400 वर्ष की संध्या और 400 वर्ष का संध्याश होता है। सतयुग को छोड़कर बाकी सभी युगों की संध्या एवं संध्यांश के साथ प्रमाण में एक पाद कम रहते हैं। जैसे कि 30,000 वर्ष त्रेता के होते हैं, इसकी 300 वर्षों की संध्या और संध्यांश होते हैं। द्वापर 2000 वर्षों का होता है। कलयुग 1000 वर्षों का, और इसकी संध्या और संध्यांश 100 वर्षों के होते हैं। इस प्रकार सतयुग से लेकर संध्या और संध्या के साथ साथ सभी युगों का 12,000 वर्षों का वर्ष प्रमाणित होता है। जब ये चारों युगों को 1000 वर्ष गुजरते हैं तो एक कल्प हो जाते हैं।
और इस प्रकार 71 चतुर्युगों का एक मनवंतर होता है। एक ही कल्प के मध्य में 14 मनु हुआ करते हैं। इस प्रकार गणना करते करते सैकड़ों हजारों मनु मनवंतर कल्प आदि अब तक गुजर गए हैं, जिनकी गणना नहीं हो सकती। कल्प श्री ब्रह्मा जी का केवल एक दिन है। 1000 कल्प श्री ब्रह्मा जी का एक वर्ष होता है। जब 8000 वर्ष बीत जाते हैं तो ब्रह्मा का एक युग हो जाता है। 1000 वर्षों का एक सवन होता है और फिर इसी क्रमानुसार 3000 सवनों के निकल जाने पर श्री ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण हो जाती है। श्री ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होने पर 14 इंद्र हो जाते हैं। यह इंद्र ब्रह्मा के एक महीने में 420 होते हैं। एक वर्ष में 5040 इंद्र उत्पन्न होते हैं और समाप्त भी हो जाते हैं। इसी प्रकार ब्रह्मा की पूर्ण आयु विष्णु का एक दिन है। रुद्र का जब एक दिन होता है तो भगवान श्री विष्णु की आयु पूरी हो जाती है। ईश्वर का जब एक दिन होता है तो रुद्र की आयु पूरी हो जाती है। इस प्रकार काल की गणना की गई है। भगवान सदाशिव की 5,40,000 साल की आयु होने पर संसार की उत्पत्ति होती है, संहार भी होता है, सबका नाश हो जाता है। किंतु सबका नाश होने पर भी भगवान सदाशिव का नाश नहीं होता, क्योंकि भगवान सदाशिव ही काल का रूप हैं। दिन में रचना होती है और रात में नाश होता है। यह वर्णन केवल लोकहित के लिए किया गया। वस्तुतः भगवान सदाशिव का ना कोई दिन है ना ही रात। 9वां अध्याय। महर्षियों ने श्री पवन देव से कहा, हे वायुदेव, आप संसार की रचना के संबंध में विस्तार पूर्वक हमें सुनाने की कृपा करें। श्री वायुदेव जी बोले, हे मुनीश्वरों, ध्यान पूर्वक सुनो। सबसे पहले सर्वशक्ति भगवान सदाशिव की शक्ति से उत्पन्न होती है, वह माया होती है। माया से फिर प्राकृतिक उत्पन्न होती है और इस सबसे पहले उत्पन्न हुई शक्ति के आगे शन्यातीत पद होता है। उसके विद्या पद के आगे प्रतिष्ठा पद और उससे आगे निवृत्ति पद और उससे आगे भगवान श्री सदाशिव की साधारण सृष्टि। इन सब की अनुलोम से उत्पत्ति तथा प्रतिलोम से नाश होता है। इन पांचों पदों का उद्देश्य क्या है, वह तो पर सृष्टा की भी इच्छा नहीं करता। तभी तो यह जगत 5 कलाओं से पूर्ण एवं अप्रगट कारण रूप है। इसके मध्य में स्थित सभी कुछ आत्मा से अनुष्ठित है। महत आदि से आरंभ करके विशेष तक रचना होती है। इसी कारण सर्वज्ञ, शक्तिमान, अनंत महेश्वर भगवान सदाशिव की सृष्टि, रचना, पालन, संहार आदि क्रिया कार्य करते रहते हैं, अन्वय से रहित हैं। सृष्टि की आदि से समाप्ति तक ब्रह्मा के 100 वर्ष गुजरते हैं। यह 100 वर्ष ब्रह्मा की पूरी आयु होती है। ब्रह्मा की आयु के 2 भाग किए गए हैं, प्रथम परार्ध और द्वितीय परार्ध। दोनों परार्धों की समाप्ति में श्री ब्रह्मा जी की आयु पूर्ण होती है। तब अव्यक्त आत्मा अपने कार्य को ग्रहण कर लेता है। इससे विकार दूर हो जाते हैं तथा प्रधान और पुरुष दोनों अधर्म से रहित रहते हैं। तम और तत्वपुर गुण परस्पर ओतप्रोत होकर मिले रहते हैं। अंधकार के कारण कोई वस्तु दिखाई नहीं देती। शांत पवन के कारण जल भी स्थिर हो जाता है। केवल भगवान सदाशिव ही अपनी महेश्वरी रूप शास्त्री का सेवन करते हैं। उसके पश्चात समस्त भूतों की रचना अव्यक्त से फिर से होने लगती है। ओम नमः शिवाय।